लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोशन ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट किया था शायद, हाँ सर। है ना। एस्केप वेलोसिटी ये सब कर चुके हैं ना। हाँ सर। तो आज हम लोग केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। केपलर्स लॉ या मोर प्रिसाइजली इसको बोले केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग एलिप्स को समझ लेते हैं। मैथ्स में एलिप्स पढ़े हो तुम लोग? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एलिप्स पढ़े हो आप लोग? नहीं सर, अभी पढ़ा नहीं, स्टार्ट ही हुआ। स्टार्ट हुआ है ना। नहीं सर, मतलब कोनिक सेक्शन हाँ, स्टार्ट हुआ है। पैराबोला हो गया या चल रहा है? चल रहा है सर। सर्कल हो गया, पैराबोला चल रहा है, ऐसा। हाँ सर। तो जैसे सर्कल होता है तो वैसे ही एलिप्स होता है। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस और इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। ए और बी इक्वल होगा तो सर्कल होगा, इक्वल नहीं होता है तो एलिप्स होता है। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये अगर ओरिजिन है तो इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन होता है, एलिप्स का, जिसका कि सेंटर ओरिजिन पर है। देखो ए इक्वल टू बी कर दो तो ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। हाँ सर। इसमें से ए को बोलते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और बी को बोलते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। किसी भी एलिप्स में दो फोकस होता है, एक फोकस यहाँ, एक फोकस यहाँ। पैराबोला में इसेंट्रिसिटी का नाम सुने हो? हाँ तो वैसे ही एलिप्स की इसेंट्रिसिटी जो होती है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, या तुम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लैंग्वेज में बोलूं तो ये अगर ओरिजिन है तो S1 S2 होगा प्लस माइनस AE 0, मतलब इसका कोऑर्डिनेट होगा AE कॉमा 0, इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस AE कॉमा 0। इसमें E जो है उसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। मतलब ऐसा रिलेशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 - E स्क्वायर। इसमें जो E है इसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। इतना कुछ वैसे जरूरत नहीं है तुम लोगों को जानने के लिए, बट कम से कम
कोई चीज पढ़ा रहा हूँ तो एक सर्टेन लेवल तक बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। इतना एलिप्स जानना मोर देन सफिशिएंट है, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ केपलर्स लॉ उसके लिए। तो पहले एलिप्स का ये बेसिक लिख लो, फिर आगे बढ़ो। हो गया। सर एक मिनट। हाँ सर। हो गया सर। एक मिनट। सर S1 S2 क्या होता है, एक बार वापस बता सकते हो? S1 S2 को बोलते हैं फोकस ऑफ एलिप्स। ओके सर। A is equals to length of क्या लिखा है? सेमी मेजर एक्सेस। सेमी। हो गया सर। हो गया। हाँ सर। केपलर के 3 लॉ हैं।
फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। जैसे पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट या सन के अराउंड प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, देखा था। वो हाँ सर। सिंप्लिसिटी के लिए था। केपलर ने कहा कि सारे प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव करते हैं। तो फर्स्ट लॉ इज all planets moves around sun in an elliptical orbit with sun at one of its focus। ठीक है, मतलब ये हुआ, सपोज ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट मैंने ड्रॉ किया, तो सन यहाँ पर है, एक फोकस मान, ऐसा होगा सन यहाँ पर है और ये एक ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में सन कोई भी प्लैनेट, अर्थ बोलो या प्लैनेट बोलो, ये मूव कर रहा है समझ में। हाँ सर। प्लैनेट इस ऑर्बिट में मूव, इस ऑर्बिट में मूव करेगा तो जब इस पॉइंट पर होगा तो सन से इसका सेपरेशन मिनिमम होगा, और जब इस पॉइंट पर होगा तो इसका सेपरेशन मैक्सिमम होगा। हाँ सर। मिनिमम सेपरेशन को क्या कहते हैं, स्कूल में पढ़े होगे। कुछ याद है किसी को? पेरी जी। पेरिजी, एपोगी, ये सब याद है किसी को? हाँ सर। हाँ सर। कौन सा पेरिगी होता है, कौन सा एपोगी होता है? पेरी जी नजदीक वाला। पास में, सबसे पास में तो पेरिजी और सबसे दूर में तो अपोची। तो ये पॉइंट कहलाएगा पेरिगी और ये पॉइंट कहलाता है अपोगी। लिखो ना, देखो ये जो आर मैक्स है और ये जो आर मिनिमम है, इन दोनों का सम एलिप्स के 2a के बराबर होगा। होगा, हाँ सर। ऐसे ही बताया, क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन में कहीं जरूरत होगी। लॉ तो वही है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में। दूसरा कॉमन सेंस देखो, जब प्लैनेट यहाँ पर होगा और जब प्लैनेट यहाँ पर होगा तो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस है, मतलब पेरिगी पर इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और एपोगी पर मिनिमम वेलोसिटी होगी। हाँ सर। समझ आया हाँ सर। कैसे? सो ऐसे समझ लो कि प्लेनेट ये लॉ का पार्ट नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहीं कहीं काम आएगा इसलिए। तो स्पीड मैक्सिमम होता है कहाँ पर? पेरिगी पर। और स्पीड मिनिमम होता है कहाँ पर? अपोजी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लॉ, इसको कॉपी कर लो।
Sir, at Sir, one ये of freest क्या हुआ? which sun at one of which क्या लिखा है? फोकस. Focus. हो गया आगे बढ़ो. सर 2 मिनट. हो गया सर. आगे बढ़े. सर 1 सेकंड, वो लास्ट की 2 लाइन बस. हो गया. सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया. सपोज यहाँ पर कोई प्लेनेट घूम रहा है और ये है सन. तो थोड़े से dt टाइम के बाद ये प्लेनेट यहाँ पहुंच जाएगा, है ना? लॉ पे बाद में आते हैं, पहले एक चीज समझाता हूँ. थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पहुंच जाएगा. हाँ सर. छोटे से dt टाइम में ये p से p तक पहुंच गया. तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की वैल्यू v इंटू dt होगी. हाँ सर. हाँ सर. और ये अगर मान लो
थीटा एंगल पर है, मीन्स ये यहाँ से थीटा एंगल पर है और फर्दर डी थीटा इधर गया, तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया, ये जितना एरिया स्वेप्ट आउट हुआ, इस एरिया को हम ऐसा लिख सकते हैं, डी ए इज इक्वल टू आर इंटू बेस इंटू हाइट। तो एस पी और हाइट क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये हाइट होगा, ये हाँ सर। होगा। हाँ सर। तो ये भी कुछ नाम एम पी डैश एम कर दो, तो इंटू पी डैश एम ऐसा लिख देते हैं। हाँ सर। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू आर पी डैश एम। अब क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर तो परपेंडिकुलर होगा इसके, है ना। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ऐसे समझो, ये एंगल थीटा, तो ये वी डी टी साइन थीटा होगा। ऐसा कुछ, जैसे ऐसे समझ, देखो दूसरा तरीका, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया हाँ और ये हो गया आर वेक्टर। तो इसको ऐसे कर लो, अगर मैं आर वेक्टर और वी वेक्टर, अगर मैं आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा ले लेता हूँ, ऐसा समझ लेता हूँ, चलो आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा ले लो, इसको थीटा नहीं लेते हैं, इसको थीटा ले लेते हैं ऐसा, तो ये वाला जो है ये पाई माइनस थीटा होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो इसको मैं वी डी टी साइन पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ, ऐसा। तो ये हो गया हाफ इंटू आर इंटू वी इंटू साइन थीटा इंटू डी टी इज डी ए। यस। तो यहाँ से फिर मैं लिखूंगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू वी इंटू साइन थीटा। अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो ये हो गया हाफ इंटू आर इंटू एम वी इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम, ऐसा कुछ, दैट इज हाफ। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई एम, हो गया। हाँ सर। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा, फोर्स अगर जीरो है, हाँ सर। जो कि सन प्लैनेट सिस्टम दोनों एक दूसरे पर इक्वल लगाते हैं, तो फोर्स जीरो होगा। तो यहाँ से देखा जाए तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। तो ये मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करके ऐसा कहा। जो केपलर का लॉ है, केपलर का लॉ ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन इन ऑर्बिट, इक्वल टाइम में रेडियस वेक्टर इक्वल एरिया स्वेप्ट आउट करता है ना। हाँ सर। तो ये तो समझो एक तरह से तो उसका प्रूफ हो गया। केपलर को प्रूफ से नहीं मतलब था, केपलर के सारे लॉ इंपिरिकल थे, ऑब्जर्वेशन बेस्ड था, और वो भी ऑब्जर्वेशन तब किया था जब गैलीलियो का टेलीस्कोप भी नहीं आया था। तो खैर ये बहुत ब्रेक थ्रू लॉ है, बहुत कंट्रीब्यूशन है केपलर का। एनीवे, सो लाइन ज्वाइनिंग
sun and planet sweeps out equal area in equal time interval. Irrespective of its position in orbit. यह है केपलर सेकेंड लॉ. कॉपी कर लो.
सर बोलो। सर वो लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लेनेट के बाद क्या लिखा है वो नहीं। स्वीप्स आउट, ओके सर। स्वीप्स आउट इक्वल एरिया। सर आपने लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट उसके बाद क्या लिखा है? लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट। स्वीप्स, हाँ ओके डन सर, हो गया सर। सर लास्ट में क्या लिखा है? इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स। its position in orbit। ओके सर, थैंक यू। हो गया सर। हो गया सबका, आगे बढ़ो। हाँ सर। हाँ सर। थर्ड लॉ, इसको कहते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इसमें है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। ठीक है। हाँ सर। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सेमी मेजर, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। अब अगर ध्यान से देखोगे तो सर्कुलर ऑर्बिट जब हम लोगों ने किया था तो उसमें मुझे टाइम पीरियड में r⁻³ आया था। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पर r नहीं है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है। ठीक है। अब क्या है कि ये जो टाइम पीरियड है, आई मीन इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ऑल्दो जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि लॉ तो इतना ही है। एग्जैक्टली क्या होता है वो लिख देता हूँ और इसका प्रूफ भी देखते हैं, हो जाएगा। सर किसी का माइक ऑन है, बंद करो ना। तो एक्चुअल एक्सप्रेशन शुड बी, एक्चुअल एक्सप्रेशन होता है t² इज इक्वल टू, जो से मतलब याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, जो सर्कुलर आई मीन सर्कुलर ऑर्बिट के लिए टाइम का फॉर्मूला था ना, उसी फॉर्मूला में r की जगह तुम्हें ये पुट करना है तो याद रहेगा, इसके लिए कह रहा हूँ। तो एक्चुअल होता है t² इज इक्वल टू, उसमें होता था
याद है 4 पाई स्क्वायर अपॉन GMS, नोटबुक हाँ एक बार सर। देख लो। हाँ सर। 4 पाई स्क्वायर अपॉन G इंटू मास ऑफ सन इंटू ए क्यूब, ये एक्सप्रेशन है टाइम पीरियड का। केपलर लॉ का जहां तक सवाल है तो वो लॉ ये एक्सप्रेशन नहीं बताया था, वो लॉ सिर्फ इतना बताया था कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। ठीक है, तो ये है केपलर्स लॉ। क्लियर है? हाँ सर। ये जो एक्सप्रेशन है इसको प्रूव किया जा सकता है, देखते हैं प्रूव करके एक बार, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। पूरे ग्रेविटेशन में, केपलर्स लॉ में, प्लैनेटरी मोशन में, कहीं भी कुछ भी आपको मिले तो आपके पास दो ही टूल है, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। इन दोनों के बेसिस पर ही जिसको प्रूव होना है होगा, नहीं होना है नहीं होगा, और कोई तीसरा टूल तो है नहीं। एनीवे, ये ओरिजिन है, ये मान लो सन है, प्लैनेट मूव कर रहा है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ v1 है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ v2 है। ठीक है, हाँ सर। ये डिस्टेंस r मिनिमम हो गया और ये डिस्टेंस r मैक्सिमम हो गया। ठीक है, हाँ सर। तो मेरे पास टूल क्या क्या है। पहला टूल लिख देता हूँ, बाद में तुम लोग करते रहना। ए की वैल्यू होगी r मिनिमम प्लस r मैक्सिमम अपॉन 2। हाँ सर। आया ना? होगा। हाँ सर। हाँ सर। दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन, सो m इंटू v1 इंटू r मिनिमम इज इक्वल टू m इंटू v2 इंटू r मैक्सिमम। इन दोनों पॉइंट पर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो होगा। हाँ सर। तीसरा टूल, तो पहला ये मुझे मिला मोमेंटम कंजर्वेशन से, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहाँ से दूसरा इक्वेशन है। लीनियर मोमेंटम अगर सॉरी एनर्जी कंजर्व करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही दोनों पॉइंट पर, तो देखो क्या मिलेगा, हाफ स्मॉल m v1 स्क्वायर माइनस जी मास ऑफ सन मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r मिनिमम का स्क्वायर, r मिनिमम इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस जी मास ऑफ सन मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r मैक्सिमम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तीसरा इक्वेशन। हाँ सर। चौथा मोमेंटम कंजर्वेशन से अभी ऊपर देखे थे कि लेंथ ऑफ एरिया स्वेप्ट करने का रेट dA/dt क्या मिला था, L/2m मिला था। मिला था। हाँ सर। जो एलिप्स का एरिया होता है वो होता है पाई AB, तो टोटल एरिया स्वेप्ट करने में कितना टाइम लगेगा, तो पाई AB इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अपॉन 2m इंटू टाइम पीरियड t। ये जो t होगा, ये जो t होगा वही मेरा टाइम पीरियड होगा। होगा। हाँ सर। ये एरिया स्वेप्ट आउट करने का रेट है जो मैंने
लॉ 2 में डिराइव किया था, और रेट कांस्टेंट है, और एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, तो पाई ए बी एरिया शिफ्ट करने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम टी है। ठीक है, तो इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, क्यों मैं कह रहा था कि इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, इसी चारों को अगर अरेंज करोगे। अच्छा, एक टर्म बी भी आ गया, तो मेरे पास देखा था, मैंने लिखा था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 - ई स्क्वायर। तो एनीवे ये सबको यूज कर लोगे तो तुम लोगों को मिल जाएगा टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ सन इंटू ए का क्यूब, ये वाला एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। वैसे ये डेरिवेशन आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट पढ़ना है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो कॉपी कर लो। हाँ सर। सर फिफ्थ इक्वेशन में से ई तो आया ही नहीं। क्या ए? अपना ई जो एक्सेंट्रिसिटी वाला जो था वो वाला वैल्यू तो फॉर्मूला में आया ही नहीं, तो उसका यूज क्या हुआ? कैसे नहीं आया बेटा? सोच के देखो, आर मैक्सिमम और आर मिनिमम, आर मिनिमम एस का कोऑर्डिनेट ए ई लिखाया था, सेंटर से एस का डिस्टेंस ए ई होता है, हाँ सर। मतलब 2a माइनस आर मैक्सिमम से ए ई मिल जाए, 2a माइनस आर मिनिमम से ए ई मिल जाएगा। हाँ हाँ नहीं समझा? तो वो केवल ये सारे वेरिएबल को अरेंज करना है और कुछ नहीं। हाँ सर समझा। तो जबरदस्ती का लेंदी मैथ है, इधर से उधर उधर से उधर, इसीलिए अब पढ़ना भी नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया। बोलोगे तो मेरा क्या, मैं तो वैल्यू पुट करके तुरंत प्रूव कर दूंगा। अननेसेसरी लेंदी बहुत है।
हो गया? नहीं सर सर। एक मिनट। हो गया। हो गया सबका? नहीं सर। हो गया? हाँ सर हो गया। चलिए, तो केपलर्स लॉ खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एससीबी से सारे क्वेश्चन कर लिए तुम लोगों ने, हाँ सर। जितने हाँ होमवर्क सर। दिए थे? एससीबी में तो शायद कुछ बचा नहीं होगा। सर लास्ट तक हो गए, थोड़े डाउट्स थे। डाउट है सर। इसको करो, कुछ क्वेश्चंस करो। ये चैप्टर मेरी तरफ से आज खत्म।
आया आंसर? नहीं सर। हाँ सर, बड़ा आंसर आ रहा है। बड़ा आंसर आ रहा है क्यों? 356427। अच्छा, ये देखते हैं। मून रिवॉल्व्स अराउंड सन 13 टाइम्स पर ईयर। तो इसका मतलब हो गया कि टाइम पीरियड ऑफ 13 टाइम्स पर ईयर, मतलब टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज 13 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ मून, ऐसा बोल सकते हैं ना? क्योंकि अर्थ तो एक बार में एक साल में एक ही बार घूमेगा ना, हाँ सर। है ना? सन अर्थ के अराउंड घूम रहा है, सॉरी, अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है और मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है। अर्थ सन के अराउंड एक साल में एक बार घूमता है हाँ सर। और मून अर्थ के अराउंड एक साल में 13 टाइम्स घूम जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अर्थ का टाइम पीरियड मून के टाइम पीरियड का 13 टाइम्स है। हाँ सर। अच्छा, if the distance ratio of distance of earth from the sun to the distance from moon from the earth is 392, मतलब radius of earth upon radius of moon, ये हो गया 392। तो मुझे मास ऑफ सन अपॉन मास ऑफ अर्थ का रेशियो चाहिए। क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। तो अर्थ के टाइम पीरियड में हम क्या लिखेंगे? जी, सॉरी, टाइम पीरियड का इक्वेशन देखो, टी स्क्वायर का इक्वेशन ऐसा था ना, हाँ सर। तो ऐसा होगा, ऐसे करता हूँ, टी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 169। सो 169 इंटू टी एम का स्क्वायर, टी के स्क्वायर में लिखूंगा मैं 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी इंटू मास ऑफ सन सर। इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब इज इक्वल टू 169 इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ मून का क्यूब, ऐसा लिखूंगा। हाँ सर। तो मास ऑफ सन अपॉन मास ऑफ अर्थ चाहिए, तो मास ऑफ सन अपॉन मास ऑफ अर्थ, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1/169 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून का होल क्यूब। हाँ सर। सो 1/169 रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून कुछ दिया है 392, तो इंटू 392 का होल क्यूब, ये जो भी होगा वो आंसर होगा। सर यही क्यों? यही किया ना? सर क्या आंसर सर आया? कुछ 356427.7। 3.56 10⁻⁵ ऐसा कुछ हाँ आंसर सर। है? हाँ सर भाई, अप्रोक्सीमेट। 3.56 इंटू 10⁻⁵ ऐसा कुछ आंसर दिया हुआ है। ठीक है? हाँ सर। ओके सर।
आगे सर। बढ़ूं? सर बस कॉपी करना है। आगे बढ़ूं? हाँ सर। एक मिनट, एक मिनट। इसको कोशिश करो। हो गया सर। क्या आंसर आया? 15 into 10⁻³ गलत आया सर। सर 1 मिनट। हाँ
हो गया सर? क्या आंसर आया? सर 15 into 10⁻³ मुझे शायद सही लगता है। हाँ सर वही है। चलो, a हाँ, sir. satellite revolves around a planet in an elliptical orbit. मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस दिया हुआ है। तो सपोज ये सन हाँ, है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस हुआ और ये मैक्सिमम डिस्टेंस हुआ। तो मिनिमम डिस्टेंस को r1 लिख देते हैं। दिस इज 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। और मैक्सिमम डिस्टेंस को r2 लिख देते हैं। नहीं, उल्टा है, ये 0.5 और ये 1.5, नहीं 5, हाँ 1.5 इंटू 10⁻⁷। इफ स्पीड ऑफ सैटेलाइट एट फारदेस्ट पॉइंट, मतलब यहाँ पर जो स्पीड v2 है, ये वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो वैल्यू v1 है, ये हमें ढूंढना है। यही कहानी है ना? हाँ सर। तो मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम कंजर्व कर देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, mv1r1 इज इक्वल टू mv2r2। तो v1 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁷, ऐसा कुछ। सर। तो v1 हो गया 15 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। नहीं सर। एक और कीजिए। इसको कोशिश करो।
बोलो आया कुछ? सर 7/2। हाँ, लिखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स r⁻⁻5/2 के प्रोपोर्शनल है। मतलब mv² r = प्रोपोर्शनल मीन्स सम कांस्टेंट r⁻⁻5/2 होगा। बोलो। हाँ सर। तो हाँ यहाँ से v² = सम कांस्टेंट अपॉन m -5/2 + 1 कितना हो जाएगा? -3/2 होगा। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा v प्रोपोर्शनल है r⁻³ के, हाँ सर। है ना। अब टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2πr/v। टाइम पीरियड तो यही होता है ना, 2πr/v। हाँ सर। तो यहीं से देखो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल हो जाएगा r⁻1 + 3/4 के। v वाला नीचे जाएगा तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल हो जाएगा 7/4 के। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सर वो क्वेश्चन में स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड पूछा तो सीधा स्क्वायर कर लिया। अच्छा, स्क्वायर पूछा है तो 7/4 की जगह 7/2 हो जाएगा, और क्या। आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन देखिए। इसमें गलती मत करना, थोड़ा कैलकुलेशन होगा। सर आप ये सारे क्वेश्चंस एचसी वर्मा से ले रहे हैं ना? नहीं, इसमें से कहाँ कोई एससी वर्मा का नहीं है। एससी वर्मा में केपलर्स लॉ के क्वेश्चन नहीं है शायद। ये कौन से बुक से है सर? क्या मतलब तुम्हें सर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे पूछ रहा हूँ सर कौन से बुक से है, बस पूछ रहा हूँ। ये फिजिक्स गैलेक्सी से है, नाम सुना है? सर क्या दोनों बात है नाम सर, सुना बट प्लेनेट और स्पेस का क्वेश्चन गैलेक्सी से है। फिजिक्स गैलेक्सी आशीष अरोड़ा की बुक है उससे। आशीष। सर फॉरेन ऑथर का है ना वो बुक? नहीं नहीं, अक्षर है आशीष अरोड़ा उसकी। सर एचसी वर्मा और मॉड्यूल अगर सॉल्व हो जाए तो उसके अलावा क्या करना चाहिए? कुछ मतलब नहीं करना चाहिए, उसको दोबारा करना चाहिए। एससी ठीक है वर्मा सर। और मॉड्यूल आपका मोर देन सफिशिएंट है आपके काम के लिए। मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ही नहीं दे रहे सर, मतलब पिछले
एक अरे दो। एक केवल सेंटर ऑफ मास वाली बुकलेट में ये प्रॉब्लम था, बाकी किसी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है। सर हम मॉड्यूल के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी करना चाहिए। हाँ, सब करना चाहिए। सर
आंसर 2 into 10⁻⁹ है क्या? नहीं, चलो देखो। कॉमेट का टाइम पीरियड है 76 ईयर्स। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इतना है, मतलब पिछले वाले एग्जांपल से मैं बोलूं तो R1 हो गया 8.9 इंटू 10⁻10 मीटर हो गया। R2 पूछा है हमसे और टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, तो 76 मीटर है, सॉरी ईयर्स है। तो इसको क्या लिखेंगे, 76, एक ईयर में 365 डेज, एक दिन में 86,400 सेकेंड। कितना सेकेंड होगा टाइम पीरियड? हाँ सर। हाँ सर। टी स्क्वायर क्या था, 4 पाई स्क्वायर जी मास ऑफ सन इंटू ए क्यूब, ऐसा था। हाँ सर। तो 4 पाई स्क्वायर जी मास ऑफ सन, ए को हम लिख सकते हैं R1 प्लस प्लस R2 R2 बाई डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब, ऐसा। हाँ सर। तो ये सारा वैल्यू टी मालूम है, 4 पाई मालूम है, जी मालूम है, ms मालूम है। तो यहाँ से मुझे R1 प्लस R2 मिलेगा, हाँ सर। और R1 प्लस R2 मिल जाएगा तो R2 भी मिल जाएगा, क्योंकि R1 मालूम है। यही किया या कुछ और? यही किया सर, कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ यही किया, फिर भी गलत आया। कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया। R1 प्लस R2 होगा 2.7 इंटू 10⁻12 मीटर। R2 हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻12 माइनस 8.9 इंटू 10⁻10, ऐसा कुछ। तो 270 माइनस 8.9 इंटू 10⁻10 मीटर। तो 270 में से 8.9 जाएगा तो कितना बचेगा? 260 261.1 261.1। 261.1। 261.1, यही आंसर होगा। Yes, sir. यही बोला था तुमने। नहीं सर। या 2.61 इंटू 10⁻12 बोल दो, ऐसा ऐसा कुछ आंसर होगा। ठीक है, हाँ ये सर। चैप्टर मेरी तरफ से ओवर। अगली क्लास में ग्रेविटेशन के डाउट्स करेंगे, और डाउट्स हो जाएगा तब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो कौन सा? मॉड्यूल सॉल्व करें। इलेक्ट्रो, हाँ सब कर सकते हो, जितना है सब। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना बड़ा है? ग्रेविटेशन इतना बड़ा है। ठीक है, हाँ सर। चलो बाय। बाय सर, थैंक यू बाय। सर। बाय सर, Thank थैंक you, यू sir. सर। हाय सर।